नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपन ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेसिफिकली इट वुड बी फॉर रीट लेवल 1 एंड this video would be 99% helpful for all those students who are preparing from English medium. And अपन पढ़ने से पहले अपन एक चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अपन कैसे क्या पढ़ेंगे। तो रीट में अपने लेवल 1 में जो ईवीएस दे रखा है उसके अंदर अपने को एक स्पेसिफिक चीज़ दे रखी है, उसका नाम है फैमिली। क्या नाम है उसका? फैमिली। तो फैमिली मीन्स परिवार। फैमिली का मतलब क्या होगा? परिवार। तो अगर अपन फैमिली की बात करें तो दिखने में तो अपने को ऐसा लगता है कि साहब फैमिली में क्या है, इसके में सवाल आएंगे वो कर लेंगे। हाँ, तो लगभग इसमें सवाल आते हैं, वो 50% सवाल होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, 50% क्वेश्चन से होते हैं डेफिनेशन से। तो अपन जो डील करेंगे, हालांकि बड़ा चैप्टर है, इस वीडियो में अपन डील करेंगे वो दो चीज़ को डील करेंगे। पहली चीज़ अपन डील करेंगे, देयर वुड बी द सम डेफिनेशंस। देयर वुड बी द सम डेफिनेशंस मतलब परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं के अंदर क्या होगा? परिभाषाओं की कौन से साइंटिस्ट ने या कौन से सोशलिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी, और फिर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो ये है वो याद करने वाला है, ये है वो समझने वाला है। और इसके जो नोट्स हैं आपको वो अपने ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम ये व्यवस्था करने वाले हैं कि आपको घर बैठे बैठे नोट्स मिल जाए। तो आप पहले नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लीजिए उनका, या प्रिंट आउट्स आपके पास में आ चुके होंगे जब आप ये वीडियो देखने वाले होंगे। और नोट्स के प्रिंट आउट हो जाएंगे तो उसका क्या होगा कि आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा उससे। एक तो क्या होगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, भाई मैं एक बोल बोल के लिखवाऊंगा, उससे बेटर है कि अपन मतलब जो 3 घंटे में जो काम करने वाले हैं वो अपन मात्र 50 से 40 मिनट में अपन वो काम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस, और अपन परिवार के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली, विल स्टार्ट अबाउट द फैमिली या परिवार। फैमिली या परिवार। परिवार क्या होता है इसकी अपन बेसिक बातचीत करें तो ये देखो, ये परिवार, ये अपन एक बढ़िया डायग्राम बना रखा है। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड फैमिली। परिवार वर्ड का कहाँ से आया? फैमिली वर्ड कहाँ से आई? फैमिली वर्ड आया फैमुलस से। फैमुलस किससे आया? फैमुलस। फैमुलस इज ए रोमन वर्ड। कैसा वर्ड है ये? रोमन वर्ड। फैमुलस इज ए रोमन वर्ड। हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा कौन सा वर्ड है ये, बट अगर आ जाए तो भी ध्यान रखना अपने को, फैमुलस इज ए रोमन वर्ड। और इस फैमुलस का मतलब क्या होता है? फैमुलस का मतलब होता है सर्वेंट। क्या नाम मतलब होता है इसका? सर्वेंट। देखो, फैमुलस मीन्स सर्वेंट और अटेंडेंट। जो हमारी सेवा करे वो कौन होता है? सर्वेंट होता है। ये अपना फैमिली का वर्ड का मीनिंग होता है। और फैमिली है, फैमिली क्या होती है? फैमिली इज द बेसिक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी है, एक समाज है, उसकी सबसे बेसिक यूनिट होगी वो कौन सी होगी? वो फैमिली होगी। क्योंकि फैमिली, खूब सारी फैमिलीज मिलकर क्या बनती है? सोसाइटी बनाती है। सोसाइटी कब एग्जिस्ट कर पाती है? सोसाइटी जब एग्जिस्ट कर पाती है जब उसके अंदर फैमिलीज हो पाती है। पहले के ज़माने के अंदर बड़े परिवार थे, उनके अंदर क्या होता था, बड़े बड़े जो समाज थे, जहाँ पे ऐसे बोलते कि ये हमारा समाज है, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। तो जो नियम और कायदे जो बनते हैं वो किसके हिसाब से बनते हैं? समाज क्या होता है, हम बात करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। समाज बनता है इंडिविजुअल फैमिलीज, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैमिलीज, इंडिविजुअल फैमिलीज मिलकर कंबाइन करके समाज बनाती है। परिवार है वो क्लैन बनाते हैं। अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हायरार्की ऑफ कि जिला, डिस्ट्रिक्ट, तहसील कैसे बनता है, हायरार्की क्या होती है, उसके आगे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की, वो कौन सा है? फैमिली है। तो फैमिली, अगर किसी भी समाज को मजबूत होना है तो उस समाज को मजबूत होने के लिए उसकी फैमिलीज को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। फैमिली इज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल। एक छोटा बच्चा है, उसकी सबसे प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? वो फैमिली होती है। फैमिली उसकी प्रथम पाठशाला क्यों होती है? क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से ही सीखता है। उसके परिवार में जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा, वैसा ही बच्चा आगे सीखेगा। चलो अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं कि फैमिली क्या होती है। देखो, फैमिली है, खूब सारी इंडिविजुअल फैमिलीज मिलकर क्या बनाएगी? कुल बनाएगी। क्या बनाएगी? कुल बनाएगी। कुल को अपन बोलेंगे क्लेन। और खूब सारे कुल मिलकर क्या बनेंगे? विलेज बनेंगे। विलेज मिलके तहसील बनेगी, तहसील बनेगी डिस्ट्रिक्ट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट बन के स्टेट बनेगा, स्टेट मिलके कंट्री बनेगी। तो बेसिक यूनिट ऑफ कंट्री बेस इज फैमिली।
सबसे सोशल हायरार्की क्या है, फैमिली है इसकी। तो फैमिली के बारे में अपन स्टार्टिंग में बात करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन हम किसको मानते हैं, फैमिली जनरली हम किसको मानते हैं। हालांकि कौन से सोशलिस्ट ने क्या फैमिलीज की वो अपन आगे पढ़ने, मैक्लेयर ने क्या कहा है और लोगों ने भी क्या कहा वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखो फैमिली क्या होता है, इज ए यूनिट फाउंड बाय द हस्बैंड एंड वाइफ। कौन कौन होते हैं उसमें, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, और कौन से होते हैं उनके, अनमेरिड चिल्ड्रन। एक परिवार में क्या होता है, फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और जो बच्चे जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है वो मिलके फैमिली बना देते हैं। और जिन बच्चों की शादी हो जाती है, जैसे मान लो आप हो, अभी आप छोटे हो, आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली योर एज इज़ नॉट दैट यू आर मैरिड, सो डेफिनेटली क्या होगा, जब व्हेन यू विल बी गेट मैरिड देन यू विल हैव योर ओन फैमिली। तो बेसिकली हम जनरली हम इसको मानते हैं कि फैमिली क्या होती है, हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन इज नॉन एज द फैमिली। और क्या होता है, फैमिली इज इंस्टीट्यूशन वेयर ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड बॉट अप। एक बच्चा है, परिवार में क्या होता है, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है और वहाँ पे वो सीखता है और नर्चर करता है। मतलब ए चाइल्ड ग्रोज इन फैमिली। हालांकि परिवार सब में होता है, परिवार अब जानवरों में भी परिवार होता है, हर एक जानवरों में परिवार है। आप एक देख लो कि बछड़ा है, वो क्या, वो जन्म लेता है जब अपनी माँ से, गाय से जन्म लेता है, तो गाय उसके लिए बिलकती है, उसके लिए उनका भी एक बॉन्ड, उनका भी एक परिवार है। पर क्या होता है, जैसे हाथी है, हाथी का भी एक परिवार होता है, हाथी छोटे बच्चे होते हैं उसकी फैमिली में आता है। पर हाथी का बच्चा जन्म लेगा तो हाथी उसको वो अडेप्ट करके और वो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ वो सीख जाते हैं, उनको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट ह्यूमन एक ऐसा सोशल एनिमल है, या ह्यूमन एक ऐसा एनिमल मानते हैं, उसके अंदर क्या परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे का नर्चर होता है वो कहाँ पे होता है, परिवार में होता है। फैमिली ही उसको बढ़ाती है, फैमिली उसको सिखाती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो कहाँ से प्राप्त करता है, अपनी फैमिली से ही प्राप्त करता है। फैमिली इज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल, हमने पहले भी बात करी थी कि प्रथम पाठशाला है बच्चे की, वो क्या है, परिवार। जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा होगा। हमें अगर किसी के संस्कारों का हमें अंदाजा लगाना है कि ये इस आदमी के परिवार के संस्कार कैसे होंगे, तो हम उसको देख सकते हैं कि ये देखो साहब, ऐसे संस्कार ऐसे होंगे। और हमें देखना है कि इनके बच्चे कैसे होंगे, तो हम उनको देख सकते हैं, उसकी फैमिली को देख सकते हैं। मतलब फैमिली के जो संस्कार है वो रिफ्लेक्ट किस पे करते हैं, बच्चे पर रिफ्लेक्ट करते हैं। बच्चे के संस्कार किस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, फैमिली पर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये वाली बात है। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, फैमिली है। सोसाइटी देखो, फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। ये अपने हायरार्की के अंदर अपने पहले ही बात कर ली थी फैमिली के अंदर। अब देखो ये परिवार है, जनरली ये परिवार है, हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, और जनरली तो हम इसको परिवार मानते हैं। आगे हम 5-6 लोग पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि परिवार वो है जहाँ पर ब्लड रिलेशन है, और कुछ लोग इससे आगे भी बढ़ गए, उन्होंने कहा कि परिवार वो है जहाँ पे ब्लड रिलेशन तो है ही है, ब्लड रिलेशन तो मस्ट है, प्लस क्या है, ब्लड रिलेशन के अलावा वो एक ही छत के नीचे रहते हो। मजुमदार थे, एक ही छत के नीचे रहते हो। कुछ लोगों ने कहा कि वो परिवार है। तो अपन देखेंगे कुछ से क्या बात करी। देखो डेफिनेशन ऑफ थिंकर, सबसे पहला प्लूटो। सबसे पहला कौन है, प्लूटो ने परिवार के बारे में क्या कहा, प्लूटो ने कहा फैमिली इज द चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल। चाइल्ड की पहली स्कूल क्या है, फैमिली है। ये किसने कहा, प्लूटो ने कहा। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी, कौन कौन सी याद रखनी है, कि प्लूटो ने फैमिली के बारे में क्या कहा, कि सब बच्चे की पहली पाठशाला है वो क्या है, फैमिली है। और आपको ये भी याद रखना है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला वो प्लूटो ने कहा, प्लूटो ने क्या कहा, ये दोनों वाइस वर्सा याद रखना, दोनों से सवाल आते हैं। और क्या है, फैमिली है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी अपन ने पिछले पढ़ा था कि फैमिली से मिलके क्लीन बनता है, क्लीन से मिलके विलेज बनता है, विलेज से मिलके तहसील बनती है, उससे डिस्ट्रिक्ट बनता है, उससे फिर स्टेट बनता है, फिर उससे कंट्री बनती है। अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। ये किसने कहा था, अगस्ट और कॉम्टे ने कहा था। ये दोनों अलग अलग है, अगस्ट और कॉम्टे ने ये बात कही थी। फैमिली इज द नर्चरर ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का नर्चरर है। आदमी का नेचर कैसे होगा, नेचर का मतलब ही वुड बी ऑनेस्ट या ही वुड बी डिसऑनेस्ट, या उसका जो भी नेचर रहेगा, हिज टेम्परामेंट, कि वो गर्म मिजाज का होगा या उसका नरम मिजाज रहेगा, कैसा रहेगा, वो आदमी के बेसिक वैल्यूज क्या रहेगी, उन सबको नर्चर करने वाली कौन होती है, उन सबको नर्चर करने वाली फैमिली होती है। और ये किसने कही थी, चार्ल्स कुली ने ये बात कही थी।
आपको देखो पूरी डेफिनेशन याद नहीं रखनी, अपने को सिर्फ ये आता है चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल किसने कहा, प्लूटो ने कहा। फैमिली को किस क्या नर्चरर, फैमिली को नर्चरर कहा किसका, ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन नेचर नर्चरर, फैमिली इज नर्चरर ऑफ ह्यूमन नेचर, ये किसने कहा, चार्ल्स कुलिन ने कहा। फिर डेविड के ऊपर ने क्या कहा, डेविड के ऊपर ने कहा कि साहब फैमिली इज अ गैंग, एक क्या होती है फैमिली, गैंग होती है। गैंग का मतलब खूब सारे लोग मिलके और एक परिवार का निर्माण करते हैं। गैंग का मतलब यहाँ पे वो कदापि नहीं है कि कोई वो बदमाश काम करेंगे या खराब काम करेंगे, गैंग वो नहीं है। यहाँ पे गैंग का अर्थात ये है कि खूब सारे लोग मिलके, देयर वुड बी गैंग, देयर वुड बी ग्रुप। हम यहाँ पे गैंग को हम समझ सकते हैं, देयर इज ए ग्रुप। और ये किसने कहा था, ये कहा था डेविड सॉरी डेविड कूपर ने ये वाली बात कही थी। अब आगे और बात करते हैं कि और किसने क्या कहा, थिंकर्स ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू मैकीवर एंड पेज, मैकीवर एंड पेज ने फैमिली के बारे में क्या कहा, मैकीवर एंड पेज ने फैमिली के बारे में कहा फैमिली इज ए ग्रुप, फैमिली एक ग्रुप है किसके ऊपर बेस्ड, सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड एक ग्रुप है। और जो स्मॉल इनफ होता है, छोटा साइज में कैसा होता है, छोटा होता है, जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं और वहाँ पे बच्चे बड़े होते हैं। ये आपके एग्जाम आरटेट, आरटी नहीं RTET, आरटेट होता था 2011 में, तब ये सवाल आया हुआ है कि मैकीवर एंड पेज के अनुसार इसकी क्या परिभाषा, डेफिनेशन क्या है फैमिली की। फैमिली की डेफिनेशन क्या है कि ये ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है जो किसके ऊपर बेस्ड है, जो कि बेस्ड है सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन मदर एंड फादर, सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन मदर एंड फादर, मदर एंड फादर। और वो क्या करता है, साइज कैसी है उसकी, साइज इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल। और वो क्या करता है कि वो आपका बच्चे को बॉर्न एंड रेस, बॉर्न एंड रेस, बॉर्न एंड रेस। ये देख लो अपन ने जो पढ़ा कि मदर है, फादर है, साइज कैसी है, स्मॉल है, और क्या है, ये स्मॉल इनफ है, ये बच्चों को बॉर्न भी करते हैं और ये बाद में बच्चों को रेस भी करते हैं। ये किसने कहा, मैकीवर एंड पेज ने कहा कि फैमिली is a group which is based on the sexual relationship between mother and father, or which is small enough to raise and take care of child। फिर जो क्लियर सोशलिस्ट का नाम है, क्लियर ने क्या कहा, फैमिली इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। मतलब एक्सप्लेनेशन है, क्या है, एक्सप्लेनेशन है किसका, रिलेशन किसके बीच में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। ये पेरेंट है, ये चिल्ड्रन है, ये क्या है, चिल्ड्रन है, और ये इनके दोनों क्या है, पेरेंट है। इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, डेफिनेटली इनके बीच एक रिलेशन है, उस रिलेशन का एक्सप्लेनेशन है, उस रिलेशन का क्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो क्या है, फैमिली है। ये किसने कहा, ये कहा एक्सप्लेनेशन, क्लियर ने ये वाली बात कही है। आई थिंग इज वेरी सिंपल व्हाट क्लियर हैज सेड, क्लियर हैज सेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का जो एक्सप्लेन करने का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे। ये बात किसने कही, क्लियर ने ये वाली बात कही। अपन बात करते हैं विल्स और हेल्गर ने क्या कहा, विल्स और हेल्गर ने क्या कहा। विल्स और हेल्गर के अकॉर्डिंग क्या होता है फैमिली, फैमिली इज ए सोशल ग्रुप, कैसा ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, whose members are connected with each another on basis of blood relation। एक परिवार के एक सोशल ग्रुप है, मतलब सोसाइटी के अंदर रहने वाला ग्रुप है, सोशल है, जो आपस में बातें करता है, आपस में एक दूसरे को जानता है। और वो ग्रुप कैसा है, विच इज बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन, कि आपका जो ब्लड रिलेशन होगा वही वाले लोग हैं, उसी को अपन क्या मानते हैं, फैमिली मानते हैं। मतलब फैमिली के लिए आपको ब्लड रिलेशन आपका होना इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके चाचा हो गई, आपकी चाची हो गई, आपके क्या हो गए, फूफा हो गए आपके, और खूब सारे लोग हैं जो क्या होंगे, वो आपकी फैमिली होगी। जैसे मदर फादर है बच्चे के, वो डेफिनेटली दिस इज पार्ट ऑफ फैमिली। उसके अंकल आंट हो गए, उसके सिस्टर ब्रदर, ग्रैंडमदर, ये सब किससे कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है, फैमिली से कनेक्टेड है, ये वाली बात। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। मजूमदार ने क्या कहा, मजूमदार ने ये कहा कि ब्लड रिलेशन तो होना ही चाहिए, ब्लड रिलेशन के साथ साथ देयर मस्ट बी ए ब्लड रिलेशन। फैमिली क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड रिलेशन होगा, प्लस दे शुड लिव अंडर वन रूफ, लिव अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे उनको रहना भी पड़ेगा, तभी हम उनको
परिवार मानेंगे। ये किसने कहा? मजुमदार ने कहा। विल्स और हेल्गर ने क्या कहा कि बस ब्लड रिलेशन है तो क्या हो गया? परिवार हो गया। मजुमदार उससे एक स्टेप आगे बढ़ गए। मजुमदार ने कहा कि ब्लड रिलेशन तो होना ही चाहिए, साथ में वो छत के नीचे रहे, तभी हम उसको क्या मानेंगे? हम तभी उसको परिवार मानेंगे। चलो ये बात होगी अपनी। अब अपन बात करते हैं फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, विशेषताएं क्या है फैमिली की। जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको दो चीज़ कही थी कि हम पढ़ेंगे परिवार होता क्या है, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली एंड वी विल ऑल्सो स्टडी सम डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कम्स दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली की क्या क्या विशेषताएं होती है, फैमिली कैसी होती है, फैमिली परमानेंट होती है और फैमिली टेम्परेरी भी होती है। अब आप पूछोगे सर फैमिली परमानेंट और टेम्परेरी एक साथ दोनों कैसे हो सकती है? पर ये दो चीज़ें, बोथ थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। और दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो हमने क्या कहा, परिवार में क्या होगा? सोशल ग्रुप। परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ तो डेफिनेटली होंगे, पर हस्बैंड वाइफ के बिना तो परिवार बन ही नहीं सकता। जिस भी रिलेशनशिप में पढ़ा अपन ने कहा हस्बैंड वाइफ होंगे और उनके बच्चे, पर ये चार तो होने कोई भी डेफिनेशन के अंदर। तो एक बात बताओ, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होता है? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अगर पूरे लाइफ टाइम चले, लाइफ लॉन्ग चले, जो कि हमारे हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग या फिर हमारे सामाजिक संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलता है। अगर वो लाइफ लॉन्ग चलेगा तो कैसा उनका वो होगा, कैसी उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली होगा, वो परमानेंट नेचर का होगा। अब बात करें तो टेम्परेरी नेचर का कैसे हो सकता है? टेम्परेरी नेचर का बेटा ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में आपस में क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। हस्बैंड और वाइफ है, उसमें से किसी की एक की डेथ होगी। हस्बैंड और वाइफ है, उसमें से किसी का क्या सेपरेशन हो गया। तो क्या फिर वो जो यूनिट है, हम जिस यूनिट को हम फैमिली कह रहे हैं, क्या वो यूनिट रह पाएगी? नहीं, वो यूनिट फैमिली नहीं रह पाएगी। उसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मदर फादर और चिल्ड्रन, जब मदर फादर ही नहीं रह पाएंगे तो फैमिली कैसे रहेगी? तो फैमिली इज बोथ, कैसी? परमानेंट भी है और कैसी है? टेम्परेरी भी है। देखो फैमिली इज बोथ परमानेंट और टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन हमने बात कर ली। परमानेंट साइड क्यों है? क्योंकि ये रिमेन्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा रहेगा? लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसलिए क्या होगा? ये परमानेंट हो गए। टेम्परेरी है क्योंकि डेथ होगी किसी हस्बैंड या वाइफ की तो परिवार खत्म हो जाएगा। ये डाइवोर्स से भी हो सकता है खत्म, ये किससे हो सकता है? सेपरेशन से भी खत्म हो सकता है। दैट्स वाई फैमिली इज परमानेंट एंड टेम्परेरी। और क्या होता है? देखो बेस होता है। कनेक्टेड कैसे होते हैं फैमिली वाले? फैमिली वाले हमेशा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। हम परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, परिवार में हमेशा क्या रहेगा? इमोशनली कनेक्टेड लोग रहेंगे। अगर इमोशनली कनेक्टेड रहना ही बेसिक नेसेसिटी है फैमिली की, अगर हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम वो फैमिली कैसे बन पाएंगे? हमारे लिए उनके पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, हमारे पास म्यूचुअल अफेक्शन होता है, हम अपने माता और पिता को प्रेम करते हैं, हमारे माता और पिता भी हमसे प्रेम करते हैं। हमारी जो रिश्ते की अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी अलग हो सकती है। माता पिता हमें अलग तरीके से प्रेम कर सकते हैं और हम माता पिता को प्रेम दर्शाने के लिए हमारा रास्ता अलग हो सकता है। तो हमारी जो म्यूचुअल अफेक्शन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, अफेक्शन है, वो कैसा है? वो इमोशनल है। वो कैसा है? इमोशनल है। दैट्स वाई कि फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा कि उसमें इमोशनल रहेगा। उसमें क्या रहेगा? इमोशनल रहेगा और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी रहेगा। भाई हम भी अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स भी हमको कोऑपरेट करते हैं, हम अपने बच्चों को कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी हमें कोऑपरेट करते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। देखो ये कितना अच्छा खुशी हंसी खुशी परिवार है। आपको तो बस याद रट्टा नहीं मारना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको ढंग से सुनना है और आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि फैमिली की अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग होती है क्या, अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग होती है क्या। और आजकल जो सवाल आते हैं वो वाक्य के आते हैं कि अच्छा इसके अंदर ये होगा ये नहीं होगा। ये अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज़ वेरी क्लियर, अगर आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना है तो डेफिनेटली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में से सवाल गलत होने के चांसेस न के बराबर हो जाएंगे। और देखो फैमिली में क्या होता है? फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फैमिली में क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फादर और मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हम बच्चों को अच्छा से पढ़ा पाएं, हम बच्चों को रेस कर पाएं, हम उनको फाइनेंशियल रूप से सिक्योर कर पाएं। फादर का मतलब दोनों का ही ये कॉपरेशन रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मेंबर्स के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए? अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और आपके पेरेंट्स की भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए है, तभी तो ये फैमिली कहलाती है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के लिए क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको इतना अच्छा रिजल्ट दो कि वो खुश हो जाए, उनको लगे कि हाँ हमने जो मेहनत की
वो मेहनत सफल है। आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके लिए? आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इतनी अच्छी एजुकेशन दे पाए, दे आर एबल टू गिव यू द रिसोर्सेज, द बेस्ट रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल, और जो आपको सफल बनाए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फैमिली में क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है। कि अगर आप जहाँ जाओगे वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की क्या करोगे? बड़ाई करोगे, अच्छा मेरे फादर ऐसे हैं, मेरी मदर ऐसी है, मेरे अच्छे हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी दूसरे आदमी से मिलते हो तो अपनी फैमिली की आप अच्छाई बताते हो। क्यों? क्योंकि आप सोशल रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके पेरेंट्स भी जब मिलते हैं तो वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही बताते हैं, क्योंकि ये भी उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है? अपब्रिंगिंग, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स का क्या हमने पेरेंट्स का जो फैमिली की बात करी थी उसमें हमने कहा था टू रेज ए चाइल्ड, टू रेज ए बॉर्न एंड रेज, बॉर्न एंड रेज ए चाइल्ड इज ड्यूटी ऑफ फैमिली, इज ए ड्यूटी ऑफ फैमिली। और क्या है? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। और अगर मान लो जब आप छोटे होते हैं, जैसे अभी भी आपकी जो एज रहेगी उसमें आपको परिवार आपकी सिक्योरिटी करेगा। सिक्योरिटी कैसी हो सकती है? सिक्योरिटी कुड बी इमोशनल, सिक्योरिटी कुड बी फाइनेंशियल, सिक्योरिटी कुड बी एनी हाउ, कि आप जिस भी एंगल से आप अनप्रिपेयर्ड हो, या जो भी आप में जहाँ पे खतरा महसूस हो सकता है, वहाँ पे आपका परिवार हमेशा आपकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। और कि देखो ये एक अच्छी खासी फैमिली है। और अपन बात करते हैं फैमिली, फैमिली की जो मेन कंट्रीब्यूशन है किसमें? सोसाइटी को बनाने में। क्योंकि सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? फैमिली ही है। ये देखो कुछ हमने अच्छे अच्छे डायग्राम दे रखे हैं फैमिली के बारे के अंदर। अब देखो, अब हम फैमिली की बात करें, फैमिली कैसी? यूनिवर्सल है। फैमिली कैसी? यूनिवर्सल है। फैमिली हमेशा पाई जाती है। अगर हम पुराने समय में देखेंगे, कहाँ पे? इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड टाइम्स में क्या फैमिली थी? बिल्कुल फैमिली थी। अगर हम वैदिक पीरियड में देखेंगे, वैदिक पीरियड, अगर हम श्री राम के बारे में बात करते हैं तो क्या श्री राम के पास फैमिली थी? बिल्कुल थी। उनके पिताजी महाराज दशरथ थे, और उनके जो पुत्र थे वो कौन थे? लव और कुश थे। तो वहाँ पे भी हमें फैमिली का हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न टाइम में बात करें, मॉडर्न टाइम में डेफिनेटली फैमिली है ही है। तो मतलब जब वैदिक समय की बात है तब भी फैमिली थी, और मॉडर्न टाइम में भी फैमिली है। अगर हम बात करें गाँवों में, क्या गाँव में फैमिली होती है? बिल्कुल साहब, गाँव में की फैमिली क्यों नहीं होगी? गाँव में तो फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्या शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, क्या वहाँ पे फैमिली होती है? बिल्कुल वहाँ पे फैमिली होती है। क्या सिर्फ फैमिली इंसानों में होती है? नहीं, फैमिली तो हर जगह पाई जाती है। जो छोटे छोटे मेमने होते हैं, छोटी बकरियां होती है, उन वो भी आपस में कैसे अपने आप को फैमिली ही मानती है। पर हम जो इस फैमिली की बात कर रहे हैं वो अपन सिर्फ ह्यूमंस को लेके ही बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, फैमिली हमेशा कहाँ? हर एरा में एग्जिस्ट करी है। पुराने समय एंशियंट टाइम में भी एग्जिस्ट करी है, मॉडर्न टाइम में भी एग्जिस्ट करी है। और कहाँ पे? हर जगह पाई जाती है। सिटीज़ में पाई जाती है फैमिलीज़, फैमिलीज़ गांव में पाई जाती है। फैमिली एग्जिस्ट हर देश में, फैमिली पाई जाती है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पे परिवार नहीं है, और जहाँ पर परिवार नहीं है वहाँ पर देश हो ही नहीं सकता। क्योंकि देश बनता ही किससे? देश बनता ही परिवारों से। बहुत सारे ग्रुप मिलके ही धीमे धीमे करके सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो यूनिवर्सल है फैमिली हमेशा। ऐसे आपको लगता, हमें क्या लगता है फैमिली कहाँ है? सिर्फ भारत में ही है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में भी फैमिली है और विदेशों में भी क्या है? फैमिली है। और अगर हम लोग आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली की, तो ये देखो फैमिली क्या है? साइज कैसे होगी फैमिली की? लिमिटेड साइज होगी। फैमिली की साइज क्या होगी? लिमिटेड साइज होगी। मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली का मतलब ब्लड रिलेशन की हमने बात करी तो ब्लड रिलेशन आज से मतलब कोई 5,000 पीढ़ी पहले से जो लोग हैं उनके आगे, भाई ये आपकी पीढ़ी है, ये आपकी पीढ़ी है, मतलब यू आर ह्यूमन। जैसे आज मान लो 2026 है मान लो, इससे पहले अगर हम ट्रेस करें और हम मान लो 786 में बात कर लें, 786 में किसी के ग्रैंड 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 पेरेंट्स थे, उसका कोई भाई था, उसका क्या कोई था? ब्रदर था। उसके बाद में इतने सालों तक उसकी भी बहुत सारी फैमिलीज होगी होगी, उसके भी खूब सारे लोग हैं, आपके भी खूब सारे लोग हैं, तो आप आपस में आप फैमिली हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली का साइज़ कैसा होगा? लिमिटेड साइज़ होगा। फैमिली में जनरली कौन कौन आएंगे? मदर आ जाएंगे, फादर आ जाएंगे, देर अनमेरिड चिल्ड्रन आ जाएंगे। और अगर हम बात करें तो हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी हम मान सकते हैं और मेरिड चिल्ड्रंस को भी हम मान सकते हैं। दीज ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ फैमिली।
अगर अब हम अपने बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि फैमिली में क्या होता है, फैमिली में फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हमारे कैरेक्टर का निर्माण होगा, हमारी जो हैबिट्स बनेगी, हमारा जो मेंटल एटीट्यूड बनेगा, वो क्या होगा, फॉर्मेटिव। जो हमें सीखने का, हमारा जो भी हम सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, हम परिवार से सीखेंगे। मेन इन्फ्लुएंस रहेगा वो हमारे किसका रहेगा, परिवार का ही हम पे मेन इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आपको बच्चों को देखना है, हमने पहले बात करी, तो आप उनके आप फैमिली को देख लो, उनके संस्कार ही उनके ऊपर आएंगे। अगर माता पिता बहुत गुस्सैल है तो कंडीशन क्या होगी, बच्चा भी कैसा निकलेगा, गुस्से निकलेगा। माता पिता बहुत सज्जन है तो बच्चे की सज्जन होने की चांसेस आर वेरी हाई। तो मतलब क्या हो गया, सीखने का हमारा जो उसका एप्टीट्यूड होगा और एटीट्यूड होगा, वो कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा, उसकी फैमिली पे डिपेंड करेगा। मतलब फैमिली क्रिएटिव रोल में भी होती है, मतलब बनाती भी है, सिखाती भी है। और क्या होता है, एक आदमी की आदत कैसी होगी, अगर उसके घर वाले जल्दी उठते हैं, घर वाले अगर उसके जल्दी उठते हैं तो क्या होगा, बच्चा भी जल्दी उठेगा धीमे धीमे। और खूब सारी चीज़ें हैं, जो हैबिट्स है वो कहाँ से डेवलप करेगा बच्चा, फैमिली से ही डेवलप करेगा। और जो आदमी की मेंटेलिटी होगी, जो उसका एटीट्यूड होगा, मतलब कोई भी चीज़ के लिए कोई बहादुर होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। ब्रेव क्यों होते हैं, क्योंकि ब्रेव उनकी फैमिली भी ब्रेव होती है, और वो धीमे धीमे वो संस्कार है वो ट्रैवल करते करते बच्चों में आगे जाते हैं। तो क्या होगा, जो मेंटेलिटी और एटीट्यूड होगा वो क्या से आएगा, हमारा फैमिली से आएगा। और फैमिली है वो शेप करती है किस चीज़ को, हमारे एक्शन और हमारे वर्क को, हम कैसा काम करेंगे और हमारे कैसा एक्शंस रहेंगे, हम जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को हम कैसे डील करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली कैसे उसको डील करती है। और हम चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार से ही चीज़ें सीखते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये मैरिज वगैरह है, 7-8 टाइप की मैरिज होती है, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की। फैमिली है, फैमिली में क्या सोशल कंट्रोल होता है। फैमिली में सोशल कंट्रोल कैसे होता है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, क्या है अपने, ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, तो ग्रैंड पेरेंट क्या करेंगे, अगर आपके फादर अगर कोई भी डील करेंगे, अगर आपके फादर है वो अगर कोई कोई ऐसा काम करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए, तो वो उनको टोकेंगे। और अगर आप हो, यू आर द ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, और अगर आप कोई काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको आपके फादर भी रोकेंगे, आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रोकेंगे। और सोशली कंट्रोल करता है, हमें कोई भी चीज़ गलत काम करने से रोकता है। हमारे देश में जैसे कोई भी गलत काम होता है, शेम, सोशल शेम होती है, वो भी हमारे एक्शंस को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करती है। अगर मान लो कि समाज में किसी ने गलत काम किया, तो गलत काम करते हैं क्या होगा कि उसके आसपास के सब लोग कहेंगे अरे अरे इसने तो बहुत गलत काम किया। किसी ने मान लो कि मर्डर कर दिया किसी का, तो उसको सोसाइटी में कोई भी अच्छा नहीं बताएगा, वो सब यही कहेंगे कि इसने बहुत ज़्यादा गलत काम किया। उससे क्या होगा, उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी लोगों को। लोग सब सोचेंगे कि अगर हमें समाज में रहना है तो हमें समाज के नियम मानने पड़ेंगे। और ये सब हमें कौन सिखाती है, ये सब हमें हमारी फैमिली सिखाती है, क्योंकि वो सोशल कंट्रोल रखती है हमारी फैमिली हम पे। और क्या होता है, इकोनॉमिक बॉन्ड और परिवार का सिर्फ सोशल, और परिवार का सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आपको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दिया, इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना पड़ता है। अब जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपका पैसा किसने दिया, आपका पैसा पेरेंट्स ने दिया। आप जो ड्रेस खरीद रहे हो उसका पैसा किसने दिया, पेरेंट्स ने दिया। आप जो टैबलेट और मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसका पैसा किसने दिया, पेरेंट्स ने दिया। तो फैमिली में इकोनॉमिक बॉन्ड है। और ऐसा नहीं सिर्फ पेरेंट्स ने दिया, जब वो बूढ़े हो जाएंगे आपके पेरेंट्स, तो आप क्या करोगे, आप उनको मेडिसिन दोगे, आप उनको कंफर्ट दोगे, आप उनको लग्जरी दोगे। ये सब कौन किससे आएगा, ये इकोनॉमिक बॉन्ड से आएगा। तो खूब सब चीज़ें, every aspect of this society is covered under the family। फैमिली सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है कि भाई सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है, वो इकोनॉमिक टाइज भी उनके होते हैं। जो हस्बैंड का होता है वही कैसा होता है, वही शेयर वाइफ का होता है। हस्बैंड और वाइफ अलग अलग नहीं होते, वैसे ही पूरी फैमिली का जो शेयर होता है वो चलता रहता है। जो हस्बैंड और वाइफ मिलके जो कमाते हैं वो किनको ट्रांसफर होता है, दीज आर ट्रांसफर टू देयर चाइल्ड। मतलब कि जो इकोनॉमिक बॉन्ड है वो भी पेरेंट्स और फैमिली का रहता है। और ये अपन बात किया, और अपन ने इसमें क्या किया कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिलीज रिप्रोडक्शन, हमें बच्चों को बर्थ देना होगा किसमें, फैमिली के अंडर में, और उनको क्या करना होगा, रेयरिंग एंड नर्चरिंग। और परिवार को क्या करना होगा, बच्चों को बर्थ करना होगा और उनको रेयर और नर्चर करना होगा। ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है। फैमिली का मेन क्या होता है, फैमिली का मेन यही
काम होता है कि आप बच्चों को बॉन्ड करोगे, बच्चों को रेस करोगे और उनको आप नर्चर करोगे अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए और अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण करने के लिए। ये अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैमिली इज कंप्लीटेड और अपन सेकंड एंड थर्ड पार्ट में अपन फैमिली को और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप इसको बैठ के रिवाइज करो और अपने नोट्स में से, आपको प्रिंटेड नोट्स है उसमें से आप इसको बढ़िया बैठ के पढ़ो। थैंक यू सो मच।